बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। CS 506 वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट आपके पास 2-3 दिन एक्सटेंडेड डे भी होगा, 22 तक आप लगे रहें, बना लेंगे। और आप लोगों को नेटबीन्स रिक्वायर्ड है, इसके लिए मैं लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आपने जो फाइल्स भेजनी है वो पूरा प्रोजेक्ट भेजना है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे नेटबीन्स में आएंगे, ये पूरा की पूरी फाइल्स, पूरा फोल्डर आपने अपनी VUID के साथ, इसका यहाँ पे VUID लिखेंगे आप और इसको जिप कर लेंगे। ये इसके अंदर एक फोल्डर आपने बनाना है आके एसेट का, और इसके अंदर डेटाबेस रखनी है। तो नेटबीन्स आपने इंस्टॉल करना है, उसके लिए लिंक मैं दे दूंगा। उससे पहले देख लेनी प्लेलिस्ट मेरी एक है जावा के ऊपर, हाउ टू राइट एंड रन फर्स्ट जावा प्रोग्राम, हाउ टू इंस्टॉल JDK एंड नेटबीन्स, जावा बेसिक प्रोग्राम स्ट्रक्चर। तो जावा के ऊपर मेरे 38 लेक्चर हैं, आपके 506 को अच्छे सपोर्ट करेंगे। 4-5 मिनट के हैं, आप इनको देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्प होगी। तो ये प्लेलिस्ट आपने लाजमी देखनी है ताकि आपका 506 स्ट्रॉन्ग हो जाए। उसके बाद एक मेरी पुरानी वीडियो है पिछली दफ़ा फॉल की, उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिए हुए हैं, ये लिंक मैं फिर दे दूंगा। ये जार फाइल्स के लिंक हैं, JDK के लिंक है, यानी जावा डेवलपमेंट किट इंस्टॉल करनी पड़ेगी, नेटबीन्स आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, और उसके बाद ये जार फाइल्स आपको अटैच करनी पड़ेंगी। नेटबीन्स जब आप इंस्टॉल कर लेंगे, जैसे कि मैंने उधर बताया हुआ है, वीडियो के अंदर भी बताऊंगा, तो फिर आपने नेटबीन्स को स्टार्ट कर लेना है और फाइल पे जाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे, जावा को सिलेक्ट करेंगे, जावा एप्लीकेशन को सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आप उसका नाम रख लें एम्प्लॉय, या जो भी आपने रखना है, जो भी नाम रखना चाहें आप, उन्होंने जो कहा हुआ है वो आपने रख लेना है। तो इसका नाम आपने रख लेना है एम्प्लॉय, और फिर फिनिश पे क्लिक कर देना है या नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये प्रोजेक्ट आपका बन जाएगा। आप यहाँ पे आ जाएंगे, प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका सोर्स पैकेज के अंदर आप आके राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे न्यू और जावा की क्लास बनाएंगे और उसका नाम जो उन्होंने कहा हुआ है वो रख लेंगे। जो मेन कहानी है वो है लाइब्रेरीज। ये जो लाइब्रेरीज है कॉमन लैंग, कॉमन लॉगिंग, HSQ और जैक और यू कैन एक्सेस, तो ये लाइब्रेरीज ऐड ना हुई तो आपका ये प्रोग्राम रन नहीं होना, और बनाने वाले भी बहुत कम हैं। लाइब्रेरीज पे जाएंगे, ऐड और ऐड जार पे क्लिक कर देंगे, और बड़ी सिंपल सी इन सब को आपने सेलेक्ट कर लेना है। डाउनलोड करेंगे ना जो मैंने पाथ बताया, तो इन सब को आपने सेलेक्ट करना है। 1 2 3 4 5 फाइलें, ये पांचों होनी चाहिए। आप फिर अपने लिहाज से यू कैन एक्सेस का लेटेस्ट वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हैं, 5.1 या जो भी। जब ये ऐड हो जाएंगी तभी आपकी जान छूटनी है। फिर आपने इस क्लास के अंदर आ जाना है, यहाँ पे आके आपने कोड करना है। आपका पैकेज का नाम खुद ब खुद पहले से आ जाएगा, जो नाम आपने प्रोजेक्ट का रखा होगा, जैसे मैंने रखा है। मैं अब आपको लेके जा रहा हूँ ताकि आपको कोड सही नज़र आए। तो ये कोड आपने उधर उस फाइल के अंदर करना है। इंपोर्ट javax.swing, java.aw.event, ये सारी चीज़ें आ भी जाती हैं, कुछ आपको लानी पड़ेंगी। SQL, वेक्टर, डिफ़ॉल्ट टेबल, इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी निकाल दिए मेरी। पब्लिक क्लास, जो आपकी क्लास का नाम आपने रखा होगा वो आ जाएगा। एक्सटेंड्स आपने लिखना है JFrame, इम्प्लीमेंट्स, एक्शन लिसनर, ब्रैकेट लगाएंगे, और यहाँ पे आके आपने 6 7 8 लेबल बना लेने हैं कम से कम। लेबल क्या होता है? जो चीज़ जिसके आपने डिस्प्ले करना है। मैं कोडिंग के थ्रू आपको बता रहा हूँ, अगर आपने GUI के थ्रू बनाना है तो आपके पास लेटेस्ट वर्जन का नेटबीन्स होना चाहिए, वो आप देख चुके हैं। तो इसको J लेबल, लेबल 1, लेबल 2, लेबल 3, बड़ा आसान है, इसको लिखते जाएं। J टेक्स्ट फील्ड, ये आपको 6 टेक्स्ट फील्ड चाहिए, जो 6 डब्बे बने हुए हैं वो रिक्वायर्ड है। एक टेबल चाहिए आपको J टेबल, उसका नाम मैंने JT रखा। इनका नाम आप बदल सकते हैं, LB मैंने रखा हुआ है, LB1, LB2, LB3, तो आप इनको कम ज़्यादा कर सकते हैं। J बटन, एक बटन चाहिए जो ऐड का बटन होगा। फिर ये मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया पब्लिक CS 506 S1, ये आपकी जो क्लास का नाम होगा वो आपने यहाँ पे रखना है। एम्प्लॉय है तो वो रखेंगे।
उसके बाद सुपर सेहत कार्ड ये मैंने लिख दिया, टाइटल आ जाएगा, लिखना हो तो लिख लीजिए, नहीं तो ना लिखें। जेटी इज इक्वल टू न्यू टेबल, ये टेबल का ऑब्जेक्ट बनाया और उसको मॉडल प्रोवाइड कर दिया जो उसका स्ट्रक्चर है। जेटी डॉट सेट बाउंड, ये उसकी बाउंड्री सेट कर दी कि जी ये 300 के ऊपर 300 एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और हाइट और वेड्थ इसकी कितनी रखनी है। ये टेबल के रिलेटेड है, ये 3 लाइनें। फिर इसी तरह ही आपने पहला जो ऊपर ब्लू कलर का लिखा हुआ है सेहत कार्ड, मैं आपको चला के दिखा दूं। इसको रन करते हैं तो ये आपके सामने आ चुका है। इसमें आपने जो भी नाम लिखेंगे वो उसके साथ शो हो जाएगा। जैसे मैंने अभी एम्प्टी रिकॉर्ड लिखा तो वो लोड हुआ तो नया रिकॉर्ड आ गया। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक और रिकॉर्ड एंटर करके दिखा ही दूँ। फॉर एग्जाम्पल मोहम्मद और CNIC और जेंडर और फ़ोन और सिटी जोहराबाद वाले कौन कौन हैं और खुशाह वाले कौन कौन है। तो ये मेरी सिटी है, तो इसके मैं रिकॉर्ड ऐड पे क्लिक करता हूँ तो ये आपके सामने रिकॉर्ड एंटर होके आ गया। तो यही उनकी डिमांड थी, तो इस तरह ही करना था। ये मैंने बिल्कुल बेसिक सा सादा सा बनाया। तो ये जो है 2 दफ़ा रन हो गया था। अब हम वापस चले जाते हैं। ये वो ब्लू कलर का आपको नज़र आ गया होगा, सेहत कार्ड लिखा हुआ, ये उसकी बाउंड्री सेट, ये उसका कलर, ये उसका फॉन्ट। ये 4 लाइनें उसकी पहले वाले की हैं जो वो ब्लू कलर का ऊपर मोटा सा करके लिखा हुआ है। ये 4 लाइनें उसके लिए हैं। उसके बाद LBL 1 लाइन नंबर 41 पे फुल नेम और उसकी बाउंड्री सेट की कि जी ये कहाँ पे आएगा। बस सिर्फ 2 चीज़ें, 2 लाइनें एक लेबल के लिए हैं। फिर हमने उसके सामने जो टेक्स्ट बॉक्स लगाना है उसकी लिखा, मतलब फुल नेम, उसके सामने एक डब्बा आएगा उसके लिए, और उसको टेक्स्ट फील्ड बोलते हैं तो इसका नाम टेक्स्ट फील्ड 1 रख दिया। इसी तरह ही अगर आपने एक सही लिख लिया तो इसको कॉपी पेस्ट कर लें, लेकिन इसकी विड्थ हाइट चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ से 40 है, फिर यहाँ पे देख लें आप 70 है, तो 30 का गैप मैंने रखा है दरमियान में। तो लेबल 2 CNIC उसकी बाउंड्री सेट की। उसके बाद टेक्स्ट फील्ड 20 टेक्स्ट फील्ड 2, फिर उसके सामने ये उसकी बाउंड्री सेट करता है, ये उसकी विड्थ सेट करता है कि ये 20 उसके अंदर करेक्टर आ सके। लेवल 3 आ गया जेंडर, फिर उसकी सेट बाउंड, और फिर टेक्स्ट फील्ड की आ गई। लेवल 4 फ़ोन सेट बाउंड, वो उसका आ गया। फिर उसके सामने जो टेक्स्ट फील्ड लगनी है तो ये आपको 130 130 20 और 120, 20 शुरू में आता है, 120 यानी 100 आगे जाके वो ये टेक्स्ट फील्ड लगेगी। तो जिनको समझना है लेबल 6 तो ये लिखेंगे। लेबल 6 की बाउंड्री इसी तरह ही ये टेक्स्ट फील्ड उसके सामने आ जाएगी जो सिटी के लिए है। और फिर लेबल 7 डिस्ट्रिक्ट, और फिर उसके सामने जे टेक्स्ट फील्ड डिस्ट्रिक्ट के लिए आ जाएगा। फिर बटन ऐड कर दिया, बटन इज इक्वल टू न्यू बटन ऐड, ये बटन आ जाएगा। ये बटन का ऐड एक्शन लिसनर है, जब क्लिक होगा तो फिर ये रन होगा। उसके बाद ये सिर्फ ऐसे ही दिखाया हुआ है लेबल 8। अगर ना दिखाया ना तो वो आखिरी जो लेबल है उसको वो प्रिंट नहीं करता, तो इसलिए ये एक एक्स्ट्रा रखा हुआ है, तो इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब लेबल 8 के बाद ये ज़रूरी नहीं था लेकिन लगाना मस्ट है लेआउट के हिसाब से। ऐड लेबल वो LB पहला, LB1 TF1 LB2 TF2 LB3, तो जिस पैटर्न से वो सारे हैं उसी तरतीब से लिखने भी हैं ताकि वो अपनी तरतीब के साथ उधर आते रहें। LB1 TF1 LB2 TF2 LB3 यानी लेबल 3 टेक्स्ट फील्ड ये सब उनके हैं। फिर जहाँ पे ऐड JT ये टेबल ऐड किया, J टेबल, फिर ये बटन ऐड किया, फिर वो लास्ट लेबल ऐड किया, और फिर उसे कह दिया सेट विजिबल ट्रू।
सेट डिफ़ॉल्ट क्लोज ऑपरेशन ये उसके लिए है। सेट साइज, ये जो फ्रेम हमें नज़र आ रहा है ये 800 बाई 450 का है, इसको आप चेंज कर सकते हैं 900 बाई 550 कर लें तो आपकी मर्ज़ी है। सेट लेआउट नल, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा टाइम लगा वो इसके ऊपर था कि टेबल के लिए ये लगाना बहुत ज़रूरी है, जे स्क्रॉल पैन, जे स्क्रॉल पैन इज इक्वल टू न्यू जे स्क्रॉल पैन, और इसमें टेबल दे दिया। तो टेबल जे स्क्रॉल पैन डॉट सेट बाउंड, ये उसके टेबल के लिए जो बाउंड्री सेट की है वो है। गेट कंटेंट पेन, तो उसके लिए है ये ऐड स्क्रॉल पैन, उसको ऐड करना है। फिर पैनल लगाया, फिर उसके पैनल के अंदर बॉर्डर लेआउट सेट किया, फिर बटन डॉट सेट विजिबल ट्रू, फिर उसको ट्रू करवाया। फिर ये फंक्शन मैंने बनाया था डिस्प्ले करवाने के लिए रिकॉर्ड्स को, वो जो टेबल डिस्प्ले होता है ये शुरू में ही हो जाएगा, जैसे कंस्ट्रक्टर लोड होगा तो ये हो जाएगा। यहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्टर ख़त्म होता है 145 पे। अब मैंने नया फंक्शन बनाया पब्लिक वाइड ऐड रिकॉर्ड, तो आप इसका नाम ऐड न्यू रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, न्यू रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, जो रखना चाहें। ब्रैकेट देख लें, ट्राई का उन्होंने जो कहा हुआ था वैसे ही यूज़ की हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको कम कर रहा हूँ ताकि आपको नज़र आ सके। इसको थोड़ा सा आपने जूम करके देख लेना। क्लास का सी बड़ा है, क्लास डॉट फॉर नेम नेट डॉट, ये गूगल से भी आपको कोड मिल जाता है, सिर्फ आपने अपना पाथ लिखना है। ये एसेट्स का जो फोल्डर था स्लैश, उसके अंदर डेटाबेस का जो नाम है वो एम्प्लॉय का है। तो ये जो डेटाबेस बनानी थी तो ये अब मैं आपको दिखा देता हूँ। MS एक्सेस के अंदर ये आपने इस तरह खोल लेना है इसको। ये बनाने के बाद इसको फोल्डर में ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करेंगे, इसका नाम रखेंगे एम्प्लॉय या जो भी आपने रखना है और क्रिएट कर देंगे। ये आपके पास आ गया। इसको व्यू चेंज करें, डिज़ाइन व्यू में ले जाएं और टेबल का नाम आपने रिकॉर्ड रखना था वो भी रीनेम कर लेंगे। ID ऑटो नंबर ठीक है, उसने आगे कहा था F नेम रखें तो आपने यही रखना है CNIC। ये नाम बड़े ज़रूरी हैं, अगर इनमें स्पेलिंग की गलती हो गई तो आपके लिए मुसीबत बन जाएगी। जो उन्होंने कहा भी हुआ PHNO, और फिर उसके बाद सिटी, फिर डिस्ट्रिक्ट। तो ये जब हो जाएंगे तो आप बस आप आज़ाद हैं, आप इसको बेशक सेव कर दें। अब आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ नाम इसका जो है ना वो रीनेम कर लें जो रखने के लिए कहा था, रिकॉर्ड्स, RECORDS रिकॉर्ड्स। तो रिकॉर्ड्स इसका नाम रख लेना आपने जो कि ज़रूरत है। इस डेटाबेस को आपने जब बना लिया इसको बंद करें और जाके वहाँ से एम्प्लॉय के नाम की आपने उठा के अपने फोल्डर एसेट के फोल्डर में रखनी है। एसेट का फोल्डर नहीं होगा तो बना ले, नहीं होना वहाँ बना के रख दीजिएगा। तो इस तरह बनानी थी और उसके अंदर टेबल का नाम जो है वो एम्प्लॉय रखना था, मैंने रिकॉर्ड रख दिया। तो रिकॉर्ड तो वैसे टेबल का नाम है, टेबल का नाम रिकॉर्ड है और हाँ ठीक है सही जगह पे। बायर एम्प्लॉय डॉट ACCDB स्ट्रिंग कैस बड़ा SQL इंसर्ट इनटू रिकॉर्ड्स, ये टेबल का नाम है। ये उसके जो ऑटो नंबर था उसको रहने दीजिएगा। F नेम CNIC, जो उधर कॉलम के नाम थे एग्जैक्ट छोटा बड़ा नाम अगर आपने रखा हुआ तो आपके लिए मुसीबत बनेगी। स्पेलिंग की गलती हुई तो आप मारे जाएंगे। डबल कोटेशन प्लस और डबल कोटेशन वैल्यूज़, और इसके अंदर सवालिया निशान ये 6 हैं कामा लगा के, और फिर डबल कोटेशन और बंद। यहाँ पे हमने एक स्टेटमेंट लिखनी है, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। ये क्लास है, ये उसका ऑब्जेक्ट बनाया। ये कनेक्शन डॉट, कनेक्शन हमने कहाँ से लिया, ये वाला प्रिपेयर स्टेटमेंट, और उसमें क्यूरी पास कर दी है SQL, और PST डॉट सेट स्ट्रिंग 1 और टेक्स्ट बॉक्स से पहली वैल्यू गेट कर ली। ये TF टेक्स्ट फील्ड डॉट गेट टेक्स्ट, उससे पहला टेक्स्ट लिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा। फिर हमने उसे कहा कि क्या करो, PS डॉट एग्जीक्यूट कर दो। वो प्रिपेयर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और डाटा इंसर्ट हो जाएगा। जे ऑप्शन पेन में आपको मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा और डिस्प्ले होते साथ ही डिस्प्ले का फंक्शन कॉल हो जाएगा कि वो शो कर देगा कि आपका डाटा इंसर्ट हो गया। जैसे मैंने क्लिक किया तो साथ ही बेशक खाली भी था तो उसने कर दिया। कैच एक्सेप्शन EX
सिस्टम डॉट आउट डॉट, तो एक्सेप्शन ये नाल सारी तरह की एक्सेप्शन को कैच करेगा ये और मैसेज दे देगा, क्योंकि ये पेरेंट क्लास है। यहाँ पे ये ब्रैकेट्स इनको सही तरह ध्यान से रख लीजिएगा। और ये अब हम बनाने जा रहे हैं पब्लिक वाइड डिस्प्ले। ये फंक्शन है वेक्टर स्ट्रिंग कॉलम नेम इज इक्वल टू न्यू वेक्टर स्ट्रिंग और वेक्टर, ये दोनों बनाए हैं एक कॉलम के नेम के लिए और एक रो के लिए। ट्राई और फिर उसके अंदर फिर अगेन ये तो ऊपर वाला कोड ही नीचे लेके आना, सिर्फ क्यूरी बदलनी है। तो कनेक्शन मैंने स्टेटमेंट यूज़ की है स्ट्रिंग और यहाँ पे सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम रिकॉर्ड, रिकॉर्ड के टेबल से सारा डाटा ले आओ, सेलेक्ट की क्यूरी है। और रिजल्ट सेट आर एस इज इक्वल टू एस टी डॉट एग्जीक्यूट क्यूरी और उसमें क्यूरी पास कर दी। रिजल्ट सेट मेटा, मेटा डाटा ये ऑब्जेक्ट है, इसका नाम एम डी भी रख सकते हैं, इज इक्वल टू आर एस डॉट गेट मेटा डाटा और इंट कॉलम इज इक्वल टू मेटा डाटा डॉट गेट कॉलम्स। फिर लूप लगाएंगे और फिर उसके अंदर कॉलम नेम्स डॉट ऐड एलिमेंट मेटा डाटा डॉट गेट कॉलम नेम, तो ये कॉलम नेम गेट करके ले आएगा यहाँ पे। और फिर हम उनको नेक्स्ट डाटा अगर उनसे गेट करना है, रिकॉर्ड गेट करना है, तो फिर रो के लिए ये लूप यूज़ करेंगे। रो के लिए ये, कॉलम लाने के लिए ये और रो लाने के लिए ये है। लूप तकरीबन सेम है, सिर्फ ऐड एलिमेंट आर एस डॉट गेट ऑब्जेक्ट करते हैं और यहाँ पे मेटा डाटा डॉट गेट कॉलम नेम करते हैं या गेट कॉलम टाइटल भी कर सकते हैं। डाटा डॉट ऐड एलिमेंट रो, रो अब जाके उससे ऐड होगी और फिर वही कैच एक्सेप्शन ई एक्स भी लिख सकते हैं, फिर वो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में लिख दें। और फिर असल अजाब शुरू होता है जी डिफ़ॉल्ट टेबल मॉडल m इज इक्वल टू न्यू डिफ़ॉल्ट मॉडल और इसमें हमने ये रो दी और ये कॉलम के नाम दिए और फिर gt डॉट सेट मॉडल और उसके अंदर gt यानी जो हमारा टेबल है उसके अंदर ये मॉडल पास किया डिफ़ॉल्ट। फिर हमारी कुछ जान छूट दी और हम लोग पहुँचे हैं लाइन नंबर 208 के ऊपर। पब्लिक वाइड एक्शन परफॉर्म्ड एक्शन इवेंट ई और ब्रैकेट इफ ई डॉट गेट सोर्स इज इक्वल टू बटन 1, तो जो मैंने बटन 1 का नाम रखा था btn1 और फिर क्या करे वो ऐड रिकॉर्ड का फंक्शन कॉल कर ले। ऐड रिकॉर्ड का फंक्शन कॉल करेगा तो रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा, वही जो ऊपर इंसर्ट की क्यूरी है वो चल जाएगी। और ये मतलब बटन प्रेस होने का कोड है। और ये यहाँ पे 217 पे क्लोज मेन फंक्शन आ गया जी, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग arg और उसके अंदर आके मैंने क्लास का जो नाम था उससे ऑब्जेक्ट बना दिया CS506 S1 और CS इज इक्वल टू न्यू CS। तो ये जो आपकी क्लास का नाम एम्प्लॉय E इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, तो ये कोड लिख लेंगे। और ये जी 225 पे ब्रैकेट 227 पे ब्रैकेट, ये मेन यहाँ पे बंद होगा और ये उसका बायर वाला जो है उसके लिहाज से बंद होगा। आई होप सो कोड मैंने सही तरह समझा लिया, आप लोग लिख लेंगे। अगर फिर भी कोई इशू आए तो मुझे बता देना और आपने जिप करके कोड भेजना है, सारे का सारा फोल्डर भेजना है और उसमें स्क्रीनशॉट की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने ये वाले सारे फोल्डर्स इनको जिप करना और फिर भेज देना और आपका कोड चलना चाहिए, अदरवाइज़ इशू बन सकता है। आप लोग अगर फिर देखना चाहें तो इसको देख लें कि ये रन हुआ और लोड होने में कुछ देर लेता है क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर रखा होता, तो ये आ गया। अब आप इसमें डाटा इंसर्ट कर सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि हाँ जी वही कोड है, इसको हम लोग तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये रिकॉर्ड नया इंसर्ट होके आ गया। ये वो लेबल्स हैं, ये टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, ये जेटी है, ये जो है वो इसके बैक पे है, ये बटन है, ये फ्रेम है, ये सुपर का जो लिखा हुआ है ये उसका है और ये सारा कोड है। आपको सबसे पहले नेटबीन्स और ये सारा कुछ रेडी करना पड़ेगा। उसके लिए आप प्लेलिस्ट पे चले जाएं और वहाँ से जाके देख लें और मेरी पुरानी वीडियोस अगर आप देख लें पुराने सेमेस्टर की CS5062 असाइनमेंट नंबर 2 उसमें डेटाबेस का कोड आता है, तो आप उसको उससे भी कोई आपको प्रॉब्लम हो तो वो भी सॉर्ट आउट हो सकते हैं। कोड में आपको सारा कुछ दिखा दिया, आप खुद लिखिएगा, करें इसको
तो अल्लाह करे जी आप एक्सटेंडेड डे तक भी आप कर लें तो अच्छी बात है। गुड लक।